गुड मॉर्निंग सिंह सर। सीधे तौर पे हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। क्या सर सबसे पहले तो बाजार पे नजरिया चाहिए आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग मनीष, आपको डिम्पी। देखिए, मार्केट इज अ टेल ऑफ टू सिटीज। लार्ज कैप बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और सेलेक्ट मिड कैप्स बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म, बहुत ज्यादा फ्रॉड दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ टॉप बन जाएगा, बट यहाँ आपको कॉशन रखना है। डोंट चेस द मार्केट। फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट बहुत ह्यूमंगस है। मेरे को लगता है यहाँ से अगले 2 हफ्ते में एक अच्छा शार्पर देन एक्सपेक्टेड करेक्शन आएगा और उस समय आपको सेफ गार्ड करना है। सो इंडेक्स पे मेरा व्यू न्यूट्रल है, इन द सेंस करेक्शन जरूर आएगा इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो बेटर रहेंगे। टेक सम मनी ऑफ द टेबल। पीएसयूज में ऐसी चेस करेंगे भेड़ चाड़ में तो सब बुलिश है, लेकिन मल्टी ईयर हाईस पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। आई एम नॉट टोटली बेरिश, बट आई थिंक मार्केट्स आर नाउ प्राइसिंग इन ऑल गुड न्यूज। थोड़ा सा पैसा आप अपने घर ले जाइए, वेट फॉर द मार्केट टू स्टेबलाइज, कंसोलिडेशन होए, कनेक्शन आए तो आपको एक मौका मिलेगा वापस री एंट्री का। वसूली करने के लिए संजीव जी, आपके स्टॉक्स लेने से पहले एक आपने स्टॉक कॉल दिया था इंडिगो पे नतीजों से पहले, और आपने कहा था कि दम लगा के खरीदो, यहाँ से अच्छे मजबूत नतीजे आएंगे और तेजी देखने को मिलेगी। क्या रहा है इंडिगो पे और आपके 2 पिक्स और? हाँ, गुड मनीष जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। बहुत बढ़िया आपने कहा। देखो, 2780 2800 पे कहे थे रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे, और देखिए अभी भी रिजल्ट। मनीष जी, कोई दो राय नहीं, इंडिगो इज प्रॉक्सी टू इंडियाज इमर्जिंग, जो मिडिल क्लास राइजिंग है। डिमांड जो एक लग्जरी थी वो नेसेसिटी बन गई है, और इंडिगो इज द बेस्ट प्रॉक्सी टू दैट। उसके साथ जीएमआर एयरपोर्ट, उसके साथ अशोक लीलैंड, उसके साथ जो भी एंसिलरी प्ले है। तो इंडिगो इज सीइंग स्केल्स व्हिच आर नो बाउंड। यील्ड्स हैव गॉन टू द बेस्ट, और अगर एविएशन फ्यूल प्राइस यहीं रहे तो आई थिंक दे विल बी कंटिन्यू टू लाफ देयर वे टू द बैंक। अब ये कहना कि 3200 3150 पे आप लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। गुड न्यूज इज प्राइस्ड इन द रिजल्ट। तो स्टेटस को, बट जहां भी डिक्लाइन मिले इनको जरूर लीजिए। मेरा डार्क हॉर्स प्ले अभी भी अशोक लीलैंड है, जो मुझे लगता है वो और मारुति कैन बी बिग आउट परफॉर्मर्स। वन ऑन द 4 व्हीलर, वन ऑन द सीवी एंड द बस मार्केट, जहां अशोक लीलैंड वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बस मेकर है और इंडिया में 53% शेयर है। मैं आपको और भी बता दूं, आपको मैंने ग्रेसिम और जेएसडब्ल्यू भी कहे थे। जेएसडब्ल्यू भी अपने टारगेट के पास है और जिंदल स्टील भी, ये दोनों भी आपको थर्सडे फ्राइडे को आउट परफॉर्मर्स थे। अब आपके लिए 2 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर। सर, तो पहला पिक मैं अभी भी कहूंगा रेलिगेयर है। देखिए, बर्मन्स ने अपना स्टेक 25% बढ़ा दिया, एक ओपन ऑफर आएगा। रेलिगेयर एज अ ब्रांड वेंट थ्रू इट्स टमल्टस बिकॉज ऑफ द प्रमोटर, और जो भी था वो सब हो गया, लेकिन एज अ ब्रांड, एज अ फ्रेंचाइज, फ्रॉम इंश्योरेंस टू ब्रोकिंग टू अदर एनबीएफसी एक्टिविटीज, बहुत अट्रैक्टिव प्ले है। और अगर अब ये बर्मन्स डाबर के अंडर आता है, आई थिंक द फायर पावर विल बी इवन मोर। तो अगर आप एक स्टॉक को देख रहे हो जो यहाँ से इजिली अगले 1 1.5 साल में डबल हो सकता है, वो रेलिगेयर है। 235 पे इसका ओपन ऑफर है, तो 235 आपका बाइंग प्राइस होनी चाहिए, 225 का स्टॉप लॉस, 280 का टारगेट जो इसका प्रीवियस आया है मुझे बहुत जल्दी दिखते आता है। दूसरा मेरा पिक है, जो मैंने 2 टॉप पिक्स रहे हैं, नैल्को और आईओसी। आईओसी ने आज ही फ्राइडे को ही नया ब्रेकआउट दिया है। मैंने डिम्पी को 90 100 110 120 पे कहा, आईओसी और नैल्को नो ब्रेनर्स है। अभी भी मैं सोचता हूँ आईओसी कैन स्केल 175 151 का टारगेट रखिए। तीसरा, ये जरूर कहूंगा मनीष जी, अगर आप हेज करना जानते हैं तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में एक आध पुट जरूर लीजिए, आउट ऑफ मनी लीजिए, एट द मनी लीजिए, लेकिन थोड़ा सा सेफ गार्ड कीजिए। अगले 2 हफ्ते मार्केट के लिए थोड़े ट्रेचरस हो सकते हैं। ठीक है, डन। मतलब भसीन साहब अगर बोल रहे हैं मार्केट के लिए थोड़ा वीकनेस आ सकती है, 2 हफ्ते कमज़ोर हैं, तो फिर बड़ी बात है ये। क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा भसीन साहब, अमूमन हर गिरावट पे तेज़ी या फिर तेज़ी के पक्ष में रहते हैं, लेकिन ये बात आपको टाइम टू टाइम नोटिस भी करवा रहे हैं। बिकवाली भी करना आना चाहिए मार्केट के अंदर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भसीन साहब एक छोटा सा मेरे को एक सवाल आपसे पता करना है, पेटीएम पे आप क्या सोचते हैं सर, जो मामला अभी चल रहा है, इस पे रुकना चाहिए अभी थोड़ी और क्लैरिटी के लिए, या फिर ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या फिर बिल्कुल दूर रहे, पता लगे कंपनी का लाइसेंस ही खत्म हो गया, कंपनी खत्म हो गई? हाँ डिम्पी जी, आपने दुख 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 तीरथ पे हाथ रख लिया।
खैर कोई नहीं, शेयर बाजार में दुख और सुख तो साथ चलते हैं। मेरे पे पेटीएम, जोमेटो और पीबी फिनटेक तीनों उतनी क्वांटिटी में है। और पेटीएम पे हमें भी काफी आश्चर्य है कि इतनी बड़ी मूव आरबीआई ने की। अब क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखिए ये तो एक जो चीज अनफोल्ड होगी वो टाइम से होगी। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिनाई कर दिया है कि कोई भी सीईओ या कोई भी कंपनी पे कोई ऐसा, ना कोई ईडी या कोई ऐसा कोई है। बट ये अभी अभी देखिए, जब एक शेयर 35-36% घटता है, उसमें फियर तो जरूर है, प्लस इकोसिस्टम को चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए क्या इनका ऊपर से निकलता है। वी विल हैव टू वेट फॉर फ्यू डेज। स्टॉक एज अ लॉन्ग टर्म प्ले बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन मैं यहाँ बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगा। हम भी इसमें वेट एंड वॉच है। एंड वी विल जैसे जैसे रंग बदलेगा, हमें और क्लैरिटी मिलेगी मैनेजमेंट से, तब टिप्पणी करेंगे। अभी एक टिप्पणी करना व्हेन द लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री इज गिविंग some strictures is very very out of place। तो हम वेट करेंगे डिम्पी जी, और थोड़ा सा दर्द है, लेकिन दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला सर। कल आपने थोड़ा हिंट किया था और आपके मुख से जब ये बात निकली कि हाँ थोड़ा बाजार करेक्ट हो सकता है, मैंने दर्शकों को नोटिस भी करवाया कि बसीन साहब बोल रहे हैं मार्केट करेक्ट हो सकता है, कोई और नहीं बोल रहा है। तो बसीन साहब थोड़ी गिरावट और बढ़ेगी क्या? आप बता रहे थे कि 2 हफ्ते थोड़े प्रेशर के रहेंगे, ये प्रेशर कहाँ तक आ सकता है सर? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी, मनीष को। 2 हफ्ते मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन रह सकती है। और मैं इंडेक्स पे इतना नेगेटिव नहीं हूं। मैं मिड कैप्स पे थोड़ा पीएसयूज में प्रॉफिट लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसे अगर पैराबोलिक राइज आएगा डिम्पी जी, तो उसका फिर एंड जो होता है वो खतरनाक होता है। और सब में लेफ्ट आउट फीलिंग इतनी ह्यूमंगस है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, उनकी ओनरशिप, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हमारा मतलब ये है, देखिए बुल मार्केट में देयर इज नो क्वेश्चनिंग द पावर ऑफ इट, बट ऑलवेज पीरियोडिकली ऑन एन अपटेक ओनली आप प्रॉफिट ले सकते हैं, और नॉट ऑन अ डाउन डे। इसलिए आपको थोड़ा सा हमने कहा था, अभी भी मुझे लगता है इंडेक्स कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन इंडेक्स विल आउट परफॉर्म द मिड कैप्स नाउ फॉर सम टाइम। वहां पे थोड़ा सा मनी विल बी टेकन ऑफ द टेबल। आपको ये भी बता दूं, कल आपको मैंने आईओसी भी कहा था, कई दिन से कह रहा हूं, कल आईओसी 7% चला। तो अब आपको जब ऐसी कॉल मिलती है और आपको 2 दिन में 10-12% मिल जाए, तो प्रॉफिट भी लेना सीखिए। आई मीन लॉन्ग टर्म तो रहेगा, लेकिन डिम्पी जी 21,800 22,000 पे थोड़ा सा ट्रेडर मेंटालिटी रखना बढ़िया है। और लुक फॉर बार्गेन जहां आपको दिख रहे हैं, जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया, एग्रो केमिकल, जहां स्टॉक्स 2 ईयर लोस पे है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस लाइक डी स्टॉकिंग एंड सो ऑन। तो मौके बहुत है, लेकिन इंडेक्स पे नजरिया यही है कि मिड कैप पे पैसा घर ले जाना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर, आपके ऑब्जर्वेशन हमने और फाइन ट्यून कर दी कि थोड़ा मिड कैप पे थोड़ी दिक्कत है, इंडाइसिस कंसोलिडेट करेंगे। और सर मैं आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल के लिए आपको बहुत बधाई दूंगा। ये जो 70% के रिटर्न आए हैं, एक बार आप दिखा सकते हैं जरा इनके 3-3 महीने के चार्ट या 2-2 महीने के चार्ट आईओसी, बीपीसीएल के। और मैं बोलूँगा बसीन साहब उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले नोटिस करवाया था कि ये सारे के सारे शेयर चल सकते हैं। आपको और मेरे को याद भी नहीं होगा कि बीपीसीएल और आईओसी, एचपीसीएल 50-50, 60-60% कब चले। सिर्फ एक ही चीज़ से इसको देखते थे, अच्छा क्रूड के दाम क्या है, सरकार दाम कम कर रही है या नहीं कर रही, बस यहीं तक सिर्फ मामला सीमित था। लेकिन देखिए पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या जोरदार आता है। बसीन साहब फिर आज के शेयर्स बता दीजिए। नहीं, और भी बता दूं डिम्पी जी, 210-15 में आपको पेट्रोनेट बड़ी जोर से कहा था कि उनका जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट राइस ऑफ कतार के साथ है वो बहुत सॉलिड है। पेट्रोनेट इज अ वेरी चीप स्टॉक। 210-15 वाला 275 हो गया। एनबीसीसी आपका ट्रिपल हो गया। हुडको, नैलको, मैंने सेल, आपका गेल, ये सब आपको कहे थे। एनीवे, जिसने जो ले लिया, प्रॉफिट भी लेना सीखिए। अभी आपके लिए देखिए अशोक लीलैंड के नंबर मुझे बहुत पसंद आए। अशोक लीलैंड में अभी भी कह रहा हूं एज ए डिस्क्लोजर, अशोक लीलैंड, विप्रो दोनों हमारे पोर्टफोलियो में है। हम इसमें, लेकिन मैं आपको बोलूं 200 रुपए भी कम है अशोक लीलैंड के लिए। ये 250 भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं। ये बस मार्केट, सीवी मार्केट में मोर मार्केट शेयर देन इट इज रीचिंग इनटू टाटा मोटर, और इसका जो ईवी लॉन्च है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। अशोक लीलैंड मेरे हिसाब से मिनी फर्स्ट टारगेट 200 है, उसके बाद 225, 172 का स्टॉप लॉस रखिए। विप्रो मुझे लगता है आउट परफॉर्मर है इन द लार्ज कैप आईटी स्टॉक, और 483 वाला 510 तक जा सकता है, 470 का स्टॉप लॉस।
फिर इंडिया बुल रियल एस्टेट में आपको 90, 95, 99 से कह रहा हूं, कल उसने एक न्यू हाई मारा है 108 का। 12 तारीख को इसमें मर्जर की बात है। यू कैन नॉट हैव, जिस तरह से रियल एस्टेट के प्लेस बाकी जा रहे हैं और इंडिया बुल नॉट पार्टिसिपेटिंग। 12 तारीख को मोर क्लैरिटी आएगी, 15 को ईजीएम है। मुझे ये 125 का पहला टारगेट और 150 का स्लाइटली लॉन्गर टर्म टारगेट इसमें दिखता है। चौथा, मैं ये भी कहूंगा कि कल आपने टाटा केमिकल के वीक रिजल्ट दिए देखे, यूपीएल के, लेकिन ये पेडिग्री कंपनीज हैं। आप एग्रो केमिकल और पेस्टिसाइड्स के बिना रह नहीं सकते। इनके डी स्टॉकिंग इज मोर और लेस प्लेड आउट। आपको ऐसे ब्लू चिप शेयर जब इतने 11-12% नीचे मिले तो अक्यूमुलेट, क्योंकि इनमें आज नहीं तो कल जिस तरह से फेरबदल है, डी स्टॉकिंग और इन्वेंट्री के जो डेट्स ऑफ रिसीवेबल्स, वो सब एक साइकिल चेंज हो जाएगा। These are stocks which you should look for the next 3 months, which can easily give you 50% return. Tata Chemical, UPL and SRF. जी, केमिकल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। संजीव सर, आज आपने भी विप्रो की बात की है और सोनी पटनायक हैं, उन्होंने भी जो है ना विप्रो की बात की है। और कांग्रेस आप दोनों का टारगेट जो है ना स्टॉप लॉस बराबर ही है। 520 का उन्होंने लक्ष्य दिया है, 465 का स्टॉप लॉस, आपने जो है 510 का टारगेट दिया, 470 का स्टॉप लॉस। सर, एक सवाल होगा जाते जाते, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में जिस तरीके से बोला कि एनडीए को 400 प्लस सीटें आ रही हैं, बीजेपी को 370 सीटें आ रही हैं, उन्होंने कहा देश का ये मिजाज है, तो फिर तो मुझे लग रहा है कि बाजार में और बड़ी तेजी आने वाली बाकी है इस साल। पहले तो मैं सोनी को मुबारक दूंगा जी। देखिए, सोनी एक तो बहुत बढ़िया टेक्निकल देती है और बहुत चार्मिंग है। सबसे बढ़िया पे तो मेरे को वो बहुत पसंद है। दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मैच में भी सेम व्यूज थे, हमने कहा था इंडिया जरूर जीतेगी और दोनों गलत निकले, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, और अब की हमने विप्रो भी सही कहा। तो चीयर्स टू सोनी, अगली प्रेडिक्शन भी है। दूसरा, देखिए ये अब इलेक्शन 370 400, इसका पलना तो मनीष जी 2 महीने बाद जब होएगी तब पता लगेगा। अभी तो शेयर बाजार में जिसने पैसा नहीं डाला वो भी बेचारा परेशान है और जिसने डाला वो भी परेशान है कि मैं प्रॉफिट कहाँ लूं। तो लाइफ जैसे होती है ना, क्रिकेट मैच है, जीतने वाला और हारने वाला दोनों ही दुखी है। तो इस कारण से बने रहिए। मोदी जी अगर आ गए तो शेयर बाजार आपको पता ही है, इन दी एंड इट इज ऑल अबाउट अर्निंग्स, मैक्रो एंड माइक्रो, और उन तीनों लिहाजों से इंडिया इज एन आउट परफॉर्मर। तो अब आप इस भाव पे ले, या आपको जैसे मैंने कहा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं होता। टाइमिंग इज अ मिथ, इट इज द टाइम स्पेंट इन द मार्केट। तो इसलिए आपको कहा है, जो भी आपको पसंदीदा शेयर्स हैं, अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है तो लीजिए, अर्निंग्स रीजनेबल है, बैंक्स के नंबर्स बहुत पसंदीदा थे, और आपको पता है थोड़ा सा डिपॉजिट फ्रेंचाइज में लायबिलिटी है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगी। तो ब्लू चिप्स अगर आपको इस भाव पे मिल रहे हैं, स्टार्ट टू एक्यूमुलेट। तौर पे अगर ब्लू चिप इस भाव पे मिल रहे, अच्छे भाव पे मिल रहे हैं, तो उसको खरीदारी कीजिए, रखिए। सुबह सुबह संजीव सर ना आपकी आवाज़ सुन के ना जोश आ जाता है कि सब कुछ अच्छा है जीवन में, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। शुक्रिया सर टेन स्वदेश को समय देने के लिए। तो ये संजीव सर, उनकी तरफ से कई सारे कॉल्स जिसमें कि आज के ट्रेड में आप खरीदारी करें। संजीव सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत कर रहा हूँ सर। आज आप कौन से शेयर्स दे रहे हैं और कोई नोटिस करवाने शेयर्स कल वाले, तो सर वो भी करवा दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, मनीष जी को। और मैं कहूंगा ये जो फैसला है बिल्कुल ही बेबुनियाद है। आप तो सारी रात बाजार खुला रखोगे, आपको एक्चुअली लाइफ बैलेंस नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है। दूसरा, आपके पास सिस्टम गेट अप नहीं है। और तीसरा, जस्ट बिकॉज एक भाव है कि यूएस मार्केट्स रात को खुलती हैं तो आप टाइम डिफरेंशियल कर लीजिए। हाउ कैन यू बी हैव सो मच ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ? आपको ठीक करना है तो आप इंडेक्सेस ठीक करिए कि बैंक निफ्टी पे एचडीएफसी बैंक का वेटेज 38% है और बैंक निफ्टी घटता है तो एचडीएफसी बैंक घटता है तो बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट घटता है। फंडामेंटल चेंजेस करिए। ये जो दिखाने के लिए 12 घंटे या 4 घंटे बढ़ाना है, ये सबको असूलियत देगा, ये सबको मुसीबत देगा। इट इज नॉट वर्थ इट। सेकेंडली, there will be illiquidity which will dampen the market and add to more volatility. And thirdly, जो बेचारे बाहर बैठे वाले हैं वो 6 से 9 घर का काम करने की बजाय इसी चक्कर में, ट्रेडिंग के चक्कर में फंस जाएंगे। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। जैसे चल रहा है सिस्टम वैसे ही चलने दीजिए, आपको इसमें फेरबदल की जरूरत नहीं।
हाँ, आपको बता दूं, कल आपको विप्रो दिया था, अशोक लीलैंड दिया था, दोनों अपने टारगेट हिट हो गए। देवर द टॉप परफॉर्मर्स। इंडिया बुल रियल एस्टेट 98-99 वाला 116 हो गया, आपको 125 का था। 4 दिन में 116, 17% का रिटर्न आया है। अभी भी 125 मिनिमम टारगेट है, 150 पे जाएगा। अपना स्टॉप प्रॉफिट रखिए 110 पे। मॉर्निंग सर, जय श्री कृष्ण, केम छो? बस बाय ब्रिटानिया, गुड सर। 5,000 रुपए पे लीजिए, सर स्टॉप लॉस 100% 4910, टारगेट તમારા 5250। નથી, તમારે ब्रिटानिया के તમારે नंबर बहुत આપણા अच्छे ઘરનું थे। છે. हेलो, ચોક્કસ सर, ना ना श्योर सर. पार्थिव आप पहले एक बार के लिए अपना म्यूट कर दीजिए अपना माइक, आपकी माइक की आवाज़ आ रही है यार। अभी संजीव सर बता रहा है, एक से एक बेहतरीन शेयर बता रहे हैं, फिर आपके पास पार्थिव आते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके स्टॉक्स कौन सा। संजीव सर बताइए, ब्रिटानिया पहला शेयर 5,000 पे लीजिए। ये जो क्वार्टर था सीजनली वीक होता है, ब्रिटानिया के नंबर्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेड। इस समय एफएमसीजी में मुझे ब्रिटानिया और टॉप पिक मेरा नेस्ले। आज नेस्ले के नंबर्स विल बीट ऑल रिकॉर्ड्स। इट विल बी द हाईएस्ट नंबर एवर विद हाईएस्ट मार्जिन एंड एबिटा विल बी द बेस्ट एवर। तो आज ब्रिटानिया लीजिए। नेस्ले पे पहले मैं बुलिश दे चुका हूं, थोड़ा सा डिफेंसिव स्टांस रखिए। दूसरा पिक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आई थिंक इंश्योरेंस हैज मेड अ कमबैक और लोम्बार्ड इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 1575 में लीजिए, 1515 का स्टॉप लॉस, 1740 का स्टॉप लॉस टारगेट। और तीसरा मेरा फेवरेट एसडब्ल्यू सोलर, 10 दिन की कंसोलिडेशन के बाद वापस वो 590 पे आ गया है। 575, 580 में लीजिए, 550 का स्टॉप लॉस, 675 का टारगेट। ये 300 रुपए से आपको दे रखा है और ये 750 रुपए का अभी मीडियम टर्म टारगेट है। एंड देन वी विल रिव्यू इट आफ्टर अर्निंग्स। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा है एग्रोकेमिकल स्ट्रोक आपके स्पेशलिटी केमिकल में वीकनेस है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग्ड। तो यहाँ पे एक सिप कीजिए इन एसआरएफ, इन आरती, इन यूपीएल एंड इन टाटा केमिकल। ये आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये शेयर जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अगले 3 महीने में इनकी चाल बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे सौदे बताने के लिए, और आज आपने ट्रेड हमको बता दी, बहुत अच्छा लगा। और आपने टेक भी दे दिया, ये भी अच्छा लगा सर। मैं भी आपके साथ ही सहमत हूँ सर। मैं भी थोड़ा दबे स्वर से बोल सकता, आपके जैसा इतना ब्रेव तो नहीं हूँ, बट ये मैं भी आपके साथ सहमत हूँ कि भाई टाइम मत बढ़ाओ, थोड़ा ध्यान रखो सबका, थोड़ा ध्यान रखो सबका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया। अगर आवाज नहीं उठाओगे तो फिर क्या हुआ इसका। और साथ में मेरे को 35 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। पहले बाजार खुलता था 12 से 2:30, उसके बाद चलो टेक्नोलॉजी, लेकिन अब ये सारी रात थोड़ी। आप यू सी एवरीवन्स वर्क लाइफ बैलेंस गेट्स अफेक्टेड, क्योंकि सबके पास स्टेक होता है, क्लाइंट्स का, अपना पोर्टफोलियोज का, और उसको इलिक्विडिटी से स्टार्ट करके आप उसमें और फेर बदल करने से कोई तुक नहीं होना, बिकॉज इन द एंड द वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। आज आप अपने आप ही देख सकते हैं कितनी वॉल्यूम्स है। आपको और बता दूं, मैं जब हांगकांग में था, वहां दो ब्रेक होते थे लंच के लिए। चाइनीज कहते थे वी वर्क टू ईट, नॉट ईट टू वर्क। आप तो 5 मिनट का आज भी ब्रेक नहीं देते कि मनीष ने खाना खाने जाना है, तो भी उसे सोचना है कि 3:30 बजे, अगर वो 4 बजे खाना खाएगा तो उसकी हिस्से तो खराब हुई। तो आप पहले अपने आप को तो सुधारो कि आधा घंटे का ब्रेक तो दो लंच के लिए। कौन सा शेयर बाजार भागे जा रहा है, आधे घंटे में कौन सा कोई रुक जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपके इस गंभीर और बेहतरीन टेक के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।